दोस्तों, आपका स्वागत है जीवनदान ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप का जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए फाउंडेशन का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। ये जो संगठन है, ये जो संस्था है यूएमसीए फाउंडेशन, इसकी शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक है उनका नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इनकी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं इसके अलावा, जो कि 2010 से रन कर रही है और इन्हें जाकर हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। यूएमसीए फाउंडेशन जो है ये महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, टेडीवेयर बनाने का काम, माला बनाने का काम, इस टाइप के जो है प्रोजेक्ट ये रन करते हैं यूपी और झारखंड के अंदर। आज तो यूएमसीए फाउंडेशन है, ये पूरे भारत में कार्य करता है। अगर हम बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ में, कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए। अगर हम मिशन और विजन की बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो ये था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो कहीं न कहीं किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि एक बात देखी गई है, लोग आपके साथ में बातों से जरूर खड़े होते हैं, लेकिन धन लेके कोई नहीं खड़ा होता। मेरे दोस्त, पहला एक ऐसा संगठन है जो आपकी मुसीबत में आपके लिए धन लेकर खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अभी तक तो हमने ऐसे एनजीओ देखे हैं जहां सिर्फ हम डोनेशन देते हैं, लेकिन पहला एक ऐसा एनजीओ है जो हमें डोनेशन देता है। उम्मीद करता हूं आपको मिशन और विजन इनका क्लेरिफाई हुआ होगा। लीगल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आरओसी की बात कर लीजिए, पैन कार्ड की बात कर लीजिए, नीति आयोग की बात कर लीजिए, 12A ATG की बात कर लीजिए, MSME की सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए। ये ना वो सारे सर्टिफिकेट संस्था के पास अवेलेबल है जो किसी संस्था को चलने के लिए हमारे भारत के अंदर अनिवार्य। तो यहाँ पे हम निश्चिंत होकर कार्य कर सकते हैं। आपको हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए, आजीवन सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क जो है 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। अभी क्यों देना होता है, इसका भी एक कारण है कि भारत के अंदर बहुत सारे नागरिक दुखी और परेशान हैं। हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन्हें पहचानेंगे कैसे? उसके लिए उन्हें हमारे संगठन की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, उन्हें हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब ये 1500 का आप डोनेशन देते हो तो संस्था की तरफ से आपको एक रसीद प्राप्त होती है यूएमसीए फाउंडेशन की तरफ से। और ये जो रसीद है, अगर आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A ATG के तहत आपको 50% टैक्स रिबेट मिलता है। सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसके लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है। अब ये 1500 का जब आप डोनेशन देते हो तो 90 दिन के बाद में संस्था द्वारा आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ फैसिलिटी दी जाती है। चलिए समझते हैं वो क्या होती है। पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहली सुविधा जो है आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है। दूसरा, लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको ये डोनेशन देना होता है। 50% इनकम टैक्स रिबेट ATG के तहत। जॉब गारंटी कार्ड, ये क्या है? जैसा संस्था का मुख्य कार्य है रोजगार उपलब्ध करवाना, तो यहाँ पर आगे चलकर हमारे जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर निर्मित हो जाएंगे हर जगह पर, तो फिर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा संस्था के माध्यम से। यह आएगा जॉब गारंटी कार्ड के अंतर्गत। कन्यादान योजना, जिस भी बच्ची के नाम से, जिस भी बिटिया के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाएगा, 90 दिन के बाद में उस बच्चे की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि कन्यादान के अंदर प्रदान की जाएगी संस्था के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये जो संस्था है ये कहीं ना कहीं जन सेवा का कार्य करती है, तो यहाँ पर हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं और उसके अगर वीडियो बनाते हैं, तो संस्था का अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आपके चेहरे को पूरा भारत जानेगा, पहचानेगा।
उसके साथ में यहाँ पर जो भी व्यू और लाइक्स के माध्यम से इनकम होती है, वो इनकम भी संस्था आपको प्रदान करती है। इमरजेंसी डोनेशन, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे ये कैसे काम करेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये जितने भी कार्य यहाँ पर रोजगार देने के होंगे, कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट के माध्यम से संचालित होंगे। ये जो प्रोजेक्ट आएंगे गवर्नमेंट के माध्यम से भी संस्था को मिलेंगे। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबर्स, यहाँ पर आपका मानव अधिकार आयोग का एक कार्ड बनेगा संस्था के द्वारा। इसका ये खासियत रहेगी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। चूंकि एक संगठन है तो हम जो है बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें मेरी स्पष्ट हुई होगी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी डोनेशन के बारे में। ये कैसे काम करता है। 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी सदस्यता 1 वर्ष पुरानी हो जाती है, तो ये राशि आपकी बढ़कर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली जाती है। आप सोच के देखिए कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ में भविष्य में कोई भी ऐसी घटना घटती है कि आपका कोई प्रियजन अस्पताल में है, वहां पर आपको लाख, 4 लाख या 10 लाख की जरूरत है, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं उस खर्चे को वहन करने के लिए। अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं, तो इस स्थिति में हमारे संगठन की तरफ से आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहां पर हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर हैं, वो वेरिफिकेशन भी करेंगे, वो जांच पड़ताल भी करेंगे। अगर उस जांच पड़ताल के अंदर आपका केस जेन्युइन पाया जाता है, तो जरूर आपकी मदद की जाएगी। इसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, उसने कहीं से लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वो लोन की किस्त नहीं जमा कर पा रहा है, स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि उसके घर पे नीलामी के आदेश लग चुके हैं। इस स्थिति में भी संस्था उस किसान की मदद करती है उस लोन को चुकाने के लिए। इसके अलावा मान के चलिए कोई व्यापारी है, उनकी कपड़े की दुकान है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है, न तो उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है, न बैंक के अंदर बहुत सारा पैसा है, और मान के चले कि उनकी दुकान में आग लग गई, किसी दुर्घटना में उनका व्यापार खत्म हो चुका है। अब ये जो दुकानदार थे, जो व्यापारी थे, इनके परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से चलता था। अब इस स्थिति में भी उस व्यापारी की जरूर सहायता की जाएगी संस्था के माध्यम से उसके व्यापार को स्टेबल करने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, संस्था आपकी सहायता करती है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि संस्था आपके साथ सिर्फ दुख दर्द में खड़ी है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है और हमारे देश की किसी संस्था में उसे पढ़ाना है हायर एजुकेशन के लिए, उस स्थिति में भी संस्था जो है आपकी जरूर सहायता करेगी। अब हम बात करेंगे कन्यादान योजना के बारे में। ये कैसे काम करेगी। यहाँ पे जिस भी बच्चे के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आपको पीटीआई के नाम से डोनेशन देना होगा। तो यहाँ पर जिस भी बच्ची के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, उस बच्ची की जब भी 90 दिन बाद शादी होती है, उसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है अनुदान स्वरूप। यहाँ पर बच्ची को दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा लाभ किससे मिलता है? जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी डोनेशन। जब हमारी बच्ची ससुराल चली जाएगी तो एक बार इसका भी उपयोग कर पाएगी वो। अगर मालिक न कह रहे उनके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो इस इमरजेंसी डोनेशन का भी उपयोग कर पाएगी, और साथ में शादी में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये दोहरा लाभ बच्ची को होगा। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग हम लोग जीवन में एक ही बार कर पाएंगे। या तो आप 15,000 रुपए ले लीजिए, या 15 लाख ले लीजिए, या 50 लाख ले लीजिए। अब हम समझेंगे कि ये फंड आएगा कैसे, ये पैसा आएगा कहां से। तो यहाँ पर जो हमारा संगठन है, इस संगठन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। और इस सॉफ्टवेयर ने हम सारे भारत के अंदर जितने भी हमारे संगठन के सदस्य हैं, हम सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है, बांध रखा है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आप समझिए कि संगठन के अंदर 1 लाख सदस्य हैं, और इन 1 लाख सदस्यों में से किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है या कोई परेशानी आती है, और जब वो डोनेशन लगाता है और उनका डोनेशन मंजूर होता है,
तो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एक न्यूज़ पैनल है जहां पर उनका नाम और यूनिक आईडी हमें नजर आती है। वहीं पे अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहां पर 3 लाइन होती है जिसको हम मेनू बोलते हैं। उसको हम क्लिक अगर करते हैं तो वहां पे हम डोनेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं। जब उसको क्लिक करते हैं तो डोनेशन नाउ वाले ऑप्शन में जाते हैं। जब उसको क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें सारी डिटेल उनकी नजर आती है कि इनको कितने पैसे की जरूरत है और क्यों है। और वहीं पे ऑप्शन मिलता है हमको डोनेशन देने का, दान देने का एक ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है। तो यहाँ पर हम जितने भी सदस्य हैं सारे मिलकर कम से कम उन्हें 10 रुपए का डोनेशन देते हैं। आप सोच के देखिए, 1 लाख व्यक्ति अगर किसी के लिए 10-10 रुपए का डोनेशन देते हैं मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए बनते हैं। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाएंगे, लेकिन जिसके जेब में यह धनराशि जाएगी वो जाएगी तकरीबन 10 लाख रुपए। तो किसी बड़ी परेशानी से बाहर हो सकते हैं। अब ये जो मैंने 10 रुपए दिए हैं किसी को डोनेशन में, ये मैं रिटर्न भी नहीं मांगता, इसलिए इस पैसे को रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं होती। मतलब संस्था आपको एक परेशानी से निकालने के लिए दूसरी परेशानी कभी नहीं देती। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि डोनेशन कैसे और प्राप्त होगा। अब अभी तक मैंने जितने भी आपको लाभ बताए हैं, ये सारे लाभ लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी सदस्य को नहीं जोड़ना, आपके पड़ोसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि आप संस्था के सदस्य बनिए। कारण क्या है इसका? ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर हम भारत के हर एक नागरिक को हमारे संगठन का सदस्य बना सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पड़ोस में एक सेठ जी है जिनकी किराने की बड़ी दुकान है। वो नहीं समझते नेटवर्किंग क्या होती है, वो नहीं समझते कि जोड़ने वाला काम कैसे होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उनके जीवन में भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हम हमारे संगठन का सदस्य उन्हें भी बना सकते हैं कि भविष्य में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हमारा संगठन उनकी सहायता करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगर कोई सदस्य हमारे संगठन का सदस्य बनकर हमारे साथ में अगर वर्किंग करना चाहता है, हमारे संगठन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए संगठन जो है, हमारा जो संस्था है, ये एक बिजनेस प्लान देती है। इस बिजनेस प्लान में आपको 5 प्रकार की इनकम होती है। पहली नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी लेवल इनकम, तीसरी मैचिंग इनकम, चौथी कोऑर्डिनेटर इनकम और 5वीं माइक्रो फाइनेंस इनकम। चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन। नॉन वर्किंग इनकम जो है, यहाँ पर संस्था के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो रेड रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो पेड रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, तो इसमें से नॉन वर्किंग इनकम में ये होता है कि जो भी पेड रजिस्ट्रेशन होते हैं उनमें से 100 रुपए की राशि निकाली जाती है और एक फंड तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन हुए संस्था में पेड, तो इस 1000 रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपए निकाले जाएंगे तो 1 लाख का फंड तैयार होगा। जैसा मैंने बताया ना, रेड और पेड 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं संस्था के अंदर। तो यहाँ पर रात को क्लोजिंग के टाइम पे ये दोनों रजिस्ट्रेशन के ऊपर इक्वल मात्रा में इस फंड को बांट दिया जाता है, मतलब बराबर बांट दिया जाता है। कंडीशन ये है कि जो रेड रजिस्ट्रेशन है, रेड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है फ्री रजिस्ट्रेशन। एज पर गवर्नमेंट रूल्स कोई भी संगठन, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन पेड नहीं कर सकती, तुरंत पहले उसको फ्री रजिस्ट्रेशन ही आपको देना होगा। तो चूंकि यहाँ पर भी फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन रेड रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन के ऑफर 299 रुपए तक की राशि जाएगी संस्था के माध्यम से, नॉन वर्किंग की। लेकिन इसको विड्रॉल लेने के लिए आपको उस रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करना होगा, आपको डोनेशन देना होगा 1500 का। दूसरा, जब ये एक्टिव रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर संस्था के माध्यम से किसी भी प्रकार की इनकम अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो उसके ऊपर नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाती है। लेकिन वो जो सेठ जी है ना, जिनका मैंने बताया था, जिन्होंने सिर्फ इसलिए 1500 का डोनेशन दिया है कि उनको काम तो नहीं करना है लेकिन संस्था के लाभ लेना है, तो उनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। उम्मीद करता हूं आपको क्लेरिफाई हुई होगी मेरी बातें। अगली जो इनकम है, यह है मैचिंग इनकम। यहाँ पर आपको 300 रुपए की मैचिंग मिलती है। पहली मैचिंग आपकी 1:2 2:1 के रेशियो में बनती है। उसके बाद की जो मैचिंग है वो 1:1 के रेशियो में बनती है, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। अगर हम बात करें तो पर डे आप मैचिंग से जो है 3000 रुपए की मैचिंग ले सकते हैं, मैक्सिमम 90,000 रुपए महीने। अगर किसी सदस्य की मैचिंग नहीं होती तो संस्था उनको रेफरल इनकम भी देती है, मतलब लेवल से भी इनकम देती है, 10 लेवल से। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हो उनसे आपको 200 रुपए की इनकम मिलती है। अब ये जो आपकी डायरेक्ट टीम है, ये अपने डायरेक्ट अगर बनाएगी तो वहां से 100 रुपए की इनकम है आपको।
उसके नीचे से 50 की है, फिर 40 की है, फिर 30 की है, ऐसे 10 लेवल से आपको 10 से 11 करोड़ की इनकम संस्था देती है लेवल से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस इनकम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। चलिए थोड़ा सा और इसको स्पष्ट हम समझते हैं। मान लीजिए जो पहली कंडीशन है 1:2 वाली, मतलब तीनों लोग आपके अगर डायरेक्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपको 300 रुपए का तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 200 रुपए आपको हर एक डायरेक्टर से मिलना है, 600 रुपए वो मिलेंगे। टोटल आपको 900 की इनकम होती है। और उसके बाद में 1:1 का जो रेशियो बनता है, अगर ये दोनों आपके डायरेक्ट हैं तो 300 रुपए की मैचिंग प्लस 400 रुपए आपका डायरेक्ट कमीशन। उसके बाद में मान लीजिए पहले से आपका बिजनेस एक साइड में पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में, और राइट में आप एक अगर डायरेक्ट करते हो तो मैचिंग के 300 बनेंगे और 200 आपको मिलेंगे डायरेक्ट के। ना कुल मिलाकर आपको हर एक डायरेक्ट 500 की इनकम दे सकता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अगली जो हमारी इनकम है, सबसे शानदार और सबसे जानदार इनकम है कोऑर्डिनेटर इनकम, जो सभी सिस्टमों से इसे पृथक बनाती है और यूनिक बनाती है। अभी तक हमने सिर्फ सुना है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा भी है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं और आप अपनी जो आईडी है उससे 10 लोगों को अगर डायरेक्ट करते हैं तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 3 लाभ होते हैं। पहले तो आपको ह्यूमन राइट्स का एक कार्ड बनता है, दूसरा नीति आयोग का आपका कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड, तीसरा 4% की रॉयल्टी आपकी स्टार्ट होती है। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो आप, जिस जिले के जिले संयोजक अधिकारी हो, उस जिले में से आपको 1500 का 4% होता है 60 रुपये। 60 रुपये का कमीशन मिलता है हर एक रजिस्ट्रेशन से, चाहे वो कोई भी करे। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं से भी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हर रजिस्ट्रेशन से आपको संस्था 60 रुपये का कमीशन देती है। अब आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, एक जिला बहुत बड़ा होता है, अगर 50 ही रजिस्ट्रेशन पर डे निकलते हैं तो 3000 रुपये पर डे की आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। आपको मैचिंग इनकम अलग से मिल रही है, लेवल इनकम अलग से मिल रही है, कोऑर्डिनेटर भी अलग से इनकम स्टार्ट हो जाती है। और यही रजिस्ट्रेशन अगर आपके 100 हो जाते हैं तो 6000 की इनकम हो सकती है आपके पर डे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड इनकम आपको प्राप्त हो सकती है। अगला चरण आता है स्टेट कोऑर्डिनेटर का। अब ये जो 10 लोग हैं जिनके माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हो, अगर ये भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हो तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर। अब राज्य पे चले जाते हो, राज्य संयोजक अधिकारी बन जाते हो, और यहाँ पे आपको रॉयल्टी मिलती है 5% की। 1500 का 5% होता है 75 रुपये। अब आपके पूरे राज्य में से कहीं से भी किसी के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन होते हैं संस्था के, तो उनसे आपको 75 रुपये की इनकम होती है। मैं अगर बात करूं तो मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूं और मेरे राज्य के अंदर 55 जिले हैं। अगर हर जिले से सिर्फ 10 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं मेरे दोस्त, 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं राउंड फिगर में। और 500 रजिस्ट्रेशन में अगर आप गुणा करते हो 75 का तो बनते हैं 40,000 रुपये पर डे, 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम। ये पद भी बड़ा है, मान सम्मान भी बड़ा है एक स्टेट कोऑर्डिनेटर का, लेकिन इनकम भी बड़ी है। लेकिन इसके साथ में हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अब एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि संगठन के कार्य को ग्रामीण अंचल तक लेके जाना, तहसील लेवल तक लेके जाना, महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह निर्मित करना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना। अब जो भी महिलाएं यहाँ से रोजगार प्राप्त करेगी वो भी 8 से 10,000 रुपये महीने की इनकम आसानी से कर पाएगी। रॉ मटेरियल टोटल संस्था का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन संस्था का रहेगा, और यहाँ से संस्था को जो भी आमदनी होती है उस आमदनी में से भी संस्था आपको 10 से लेकर 30% तक का कमीशन वापस कोऑर्डिनेटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। हमारे भारत के जिस दिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर भर जाते हैं, उस स्थिति में आपके साथ मेरे दोस्त कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, आप ये पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप चेक कीजिए कि क्या आपके ये क्वालिफाई हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो जो कम पढ़ रहे हैं सदस्य,
जरा तेजी से और रफ्तार के साथ में उनको आप कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अगला जो है लघु उद्योग लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, ये कैसे काम करेगा? पहला एक ऐसा लोन जिसके अंदर आपकी किसी भी प्रकार का कोई सिविल स्कोर चेक नहीं होता, यहाँ पर कोई आपको ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। आप जैसे ही संस्था में अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और 15 दिन के अंदर अगर 3 लोगों को आप डायरेक्ट कर देते हो अपनी रेफरल से, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला लोन प्राप्त होता है 2250 रुपए का। इस लोन की जो किस्त जमा होगी वो होगी 1800 रुपए की और 450 की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला डायरेक्ट करने पे 5000 का लोन है, यहाँ पे 4000 जमा होंगे, 1000 की सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला डायरेक्ट करने पे 10,000 का लोन है, 8000 जमा होंगे, 2000 की सब्सिडी मिलेगी। लास्ट वाला जो नोवा लोन है ये 10 लाख का लोन है और यहाँ पर 8 लाख जमा होंगे और 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ तक आते आते टोटल आपको 11 एसोसिएट्स डायरेक्ट करने हैं संस्था के अंदर। अगर मैं सब्सिडी की बात करूँ तो यहाँ पे 3,88,000 की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि इस लोन की जो किस्त जमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो संस्था के माध्यम से जो कमीशन प्राप्त हो रहा है उसी में से जमा होगी। आप आपके बैंक अकाउंट से इसकी किस्त जमा नहीं कर पाएंगे। अगली योजना है गृह प्रवेश योजना, क्योंकि हमारे सर का यह कहना है कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं सभी के पास में रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, रोटी कपड़ा तो सब पा लेते हैं, लेकिन ये जो मकान का सपना है ना, एक बढ़िया मकान का, ये चंद लोग ही पा पाते हैं। बाकी की जिंदगी तो किराए के मकान में ही गुजर जाती है। तो यहाँ पे एक प्रयास किया गया है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का एक बंगला हो। अब ये कैसे होगा? यहाँ पर जो भी संस्था के 1 साल पुराने सदस्य होंगे उनको संस्था तरफ से 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा अपने मकान के लिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये राशि आपको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये असंभव कार्य संभव कैसे होगा, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये जो महिलाओं को हम रोजगार देंगे और जो भी प्रोडक्ट बनेंगे इनके माध्यम से उनको बेचने के लिए संस्था को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। इसके लिए संस्था ने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है जिसका नाम है ZDZPay जीवन दान ग्रुप पे। और ये एप्लीकेशन 99% कंप्लीट है और बहुत ही जल्द अभी हमारा कार्यक्रम होने वाला है, सेमिनार होने वाला है अयोध्या में 16 सितंबर को, और वहीं से ये लॉन्च होगी एप्लीकेशन। अब जब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी तो आपको करना ये है कि आपको अपनी आईडी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसको परचेस करना है मात्र 100 रुपए से, और 1 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन करना है। कुल खर्चा आपके पास से होगा 101 रुपए का। इसके पश्चात आपको सिर्फ अपनी रेफरल से 3 लोगों को डायरेक्ट इसको जो है कनेक्ट करना है। मतलब आपके रेफरल से 3 सदस्य और बनाना है, वो सदस्य कोई भी हो सकते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर आप संस्था के गृह प्रवेश योजना के पुल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर लोगे जैसे ही आप 3 लोगों को डायरेक्ट करोगे। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, न तो आपके लिए न आपके उन 3 लोगों के लिए। अब ऑटोमेटिक संस्था के अंदर जितने भी सदस्य अपने 3-3 लोगों को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबली, है ना, ग्लोबली का मतलब ये होता है कि आपके नहीं, संस्था के लोगों के काम करने से भी आपके जो है 3 लोग हैं इनके नीचे जो है टीम बनना शुरू हो जाएगी 3 के मैट्रिक्स में। मतलब वो जो 3 लोग हैं उनके नीचे 9 लोग आएंगे, उन 9 लोगों के नीचे 27 आएंगे, फिर 81 आएंगे। ऐसे ही इस पुल जो है ये 10 लेवल तक फुलफिल होगा और तकरीबन 67,000 लोग होंगे इसके अंदर। अब ये 10 लेवल जैसे ही आपके कंप्लीट हो, वो टाइम कुछ भी लग सकता है, और जैसे ही आपके 10 लेवल कंप्लीट होंगे आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक बंगलों का, एक मकान का फोटो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और इसके पश्चात संस्था आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान कर देगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। ये हमारी संस्था की बैंक डिटेल है। यहाँ पर आप जो है अपना आईडी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे फंड डाल सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो यहाँ पर आप डोनेशन भी दे सकते हैं जिससे आपको 50% टैक्स रिबेट मिलेगा। अगर हम टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉल है, 10% का डिडक्शन रहेगा आपके विड्रॉल के ऊपर। मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए का रहेगा। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल से एक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। किसी सदस्य को इनकम टैक्स में छूट चाहिए
तो उसके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ये हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट रहेंगे। संस्था एजुकेशन पे कार्य करेगी, हेल्थ पे कार्य करेगी, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पे कार्य करेगी। और साइड में आप देख पा रहे हैं ये जो महिला माइक लेकर खड़ी है ना, आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर संस्था के रिपोर्टर्स भी रहेंगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये जो मैंने बताया था आपको डोनेशन वाला पार्ट। यहाँ पर इन फोटोग्राफ्स के अंदर जो है, यहाँ से हम डोनेशन दे सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें ऐसे फोटोग्राफ्स नजर आते हैं। ये संस्था द्वारा चलाए गए कुछ कैंप हैं जहाँ पर महिलाओं को अवेयरनेस दी गई है, संस्था के बारे में जानकारी दी गई है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्यों को कैसे भी कर सकते हैं। पंपलेट छपवाइए, पोस्टर बैनर छपवाइए, ऑफिस डालिए, आप बेफिक्री के साथ में संस्था के कार्य को कर सकते हैं। आपके वाइट कॉलर ही रहेगी। ये हमारे पंजाब के अंदर वीकली कुछ सेमिनार होते हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को इतने ध्यान और शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।